सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, डरिए मत, मैं अपना पूरा गाना सुनाने वाला नहीं हूँ आपको। मैं सिर्फ अपनी दो बात कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से। अभी हाल ही में कुछ लड़कों से सुनने में आया है। एक्चुअली मैं व्हाट्सअप कम यूज़ कर रहा था अभी 4-5 दिनों से, एक्चुअली बिजी शेड्यूल होने के कारण। लेकिन सुनने में यह आया था कि मेरे बारे में कुछ चर्चाएं चल रही है। 178 ग्रुप्स है मेरे पास, जिनमें हर ग्रुप में खोल के देखा तो एक दो मैसेज जो नीचे के पढ़ पाया, पूरे तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें समझ में आ गया था कि क्या बातें चल रही है। और बताया गया कि आपको 2700 परिवार ने, 2700 जवानों ने, 22 जिलों ने लीडर घोषित किया है। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नेतृत्व कर सकूं। बाकी ये भी सामने आया कि कुछ लोगों ने आपत्ति भी उठाई है। बिल्कुल लाजमी है, आपत्ति उठाना भी चाहिए। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप में वो काबिलियत है तो आप आगे आइए, आप हमारी बात रखिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके पीछे खड़ा होकर आपको जितना मुझसे गाइडेंस होगा मैं करूँगा और बात करेंगे अपन लोग मिलकर। बस इतना है कि दोस्तों, अपन जो चाह रहे हैं और जो लोगों की सोच है, जो थिंकिंग है कि लीडर, नेता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम वर्दीधारी संस्था से हैं और वर्दीधारी संस्था में कभी भी कोई ग्रुपबाजी या नेतागिरी या लीडरबाजी ये नहीं होती है ना। तो कुछ लोगों की मानसिकता है, नैरो माइंडेड लोग हैं कुछ लोग, तो उन लोगों को मैं बस इतना मैसेज छोड़ना चाहूँगा। एक्चुअली ये वीडियो डालने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं किन किन लड़कों से, मतलब इतने लड़के हैं कॉल पे कॉल करते हैं और मैसेजेस करते हैं, फॉलोज करते हैं, लेकिन मैं एक से बात नहीं कर सकता क्योंकि आपको भी 24 घंटे दिए भगवान ने और मुझे भी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कम शब्दों में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आपसे बस इतना ही निवेदन है, आप बने या मैं बने, कोई भी बने लीडर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही करनी है क्योंकि लक्ष्य तो सभी का एक है। जो चिंगारी मैंने शुरू से 2 साल पहले से लगाई थी वो आज आग का रूप ले चुकी है। जो मुझे करना था, जो मैंने चिंगारी लगाई थी उसे आग का रूप दिया और उस आग को जलने दिया और हर जिले में एक रवि शर्मा पैदा करना चाहता था, सो मैं कर चुका हूँ। मैंने मेरा काम कर दिया है, आगे भी मैं मेरा काम अपने स्तर से कर रहा हूँ। आज हर जिले में लीडर बना चुके हैं, हर जिले का नेतृत्व करने वाले लड़के हैं, एक्टिव लड़के हैं। और ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हम में से कोई आगे जाए तो ही बात होगा या नहीं होगी। हम लोगों ने ग्रुपबाजी कर या सब लोगों को नेतृत्व करके और सब लोग का साथ लेकर सीएम साहब के मुख से इतना तक निकलवा दिया है सर से कि मैं तुम्हारा बहुत जल्दी कर रहा हूँ, कैबिनेट में ला रहा हूँ। तो भाइयों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हम लोगों का काम अब चरम सीमा पर है, हम लोगों का काम होने ही वाला है, बस उसे बिगाड़िए मत। बस आपसे इतनी विनती है, क्योंकि दोस्तों इसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं, सभी लोगों की मेहनत है। और मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने क्या किया है। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपका नेतृत्व करूं, क्योंकि उस चीज़ को बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल, वो प्रतिनिधि एक व्यक्ति नहीं होता। मैं अपने साथ साथ में कुछ लोगों को, जो मैंने मोती चुने थे हर जिले से कि ये व्यक्ति इस काम में परफेक्ट, एक व्यक्ति इस काम में परफेक्ट, क्योंकि व्यक्ति हर काम में परफेक्ट तो हो नहीं सकता। कुछ माइनस पॉइंट मुझ में है तो कुछ माइनस पॉइंट आप में होंगे। यदि प्लस पॉइंट होते तो हम भगवान ना बन जाते। ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, आप जैसा ही हूँ मैं भी। तो हो सकता है जो चीज़ मुझ में प्लस पॉइंट है वो आपका माइनस हो, और जो आपका प्लस हो वो मेरा माइनस हो। तो उस चीज़ों को छोड़कर सभी लोगों का समन्वय लेकर हम लोगों को साथ में एकजुटता दिखानी है, एकता का परिचय देना है। सीएम साहब ने हमें बोला है कि सीएम हाउस तुम लोगों को सभी को बुलाऊंगा, तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। बस हम डेट डिसाइड वो लोग करेंगे और हम लोग को बुलाएंगे। हम लोग उनसे बस निवेदन करें कि साहब आपने हमें बुलवाया है तो आप बताइए कि किस डेट को हम अनुशासन में आपके सामने प्रस्तुत हो और हमारा प्रेजेंटेशन दे सके। अब रही बात प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन कोई भी दे सकता है, कोई लीडर नेता नहीं बन जाएगा भाई साहब। और ना ही किसी को डायरेक्ट पीसी बना देंगे, कमांडेंट बना देंगे या नेता बना देंगे या सीएम का पीए नहीं बना देंगे, है ना। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें लीडरबाजी कुछ नहीं होती, है ना। बस एक व्यक्ति ऐसा हो जो आप 2700 परिवार के दिलों की बात अधिकारी तक, सीएम साहब तक व्यवस्थित सुसंगठित तरीके से, लहजे में, अनुशासन में
आगे बता सके। बस इतना होना चाहिए बंदे में कि वो अनुशासन में रहकर हर बात को बता सके। अब वो मुझ में भी है तो वो आप में भी किसी ना किसी में होगी। तो मुझे कहीं से कहीं तक 1% भी दिक्कत नहीं है। कभी आप आ जाएं मेरी जगह पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे आके बताइए, मैं आपके साथ सपोर्ट में रहूँगा। जितना मैंने सीखा है 2 ढाई 3 सालों में, और मैं दूसरे फील्ड में भी रहा हूँ। क्योंकि भाइयों देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन जिस भी फील्ड में गया है और जो भी काम मैंने किया है, मैं अपना नाम कर चुका हूँ। आज की तारीख में मुझे 2700 परिवार के, मतलब हर ज़िले में जानते हैं, परिवार के लोग तक जानते हैं कि ये बंदा नाम रवि शर्मा नाम का कोई बंदा है जो इन लोगों के लिए लड़ रहा है, सिर्फ परोपकार की भावना से। आपकी जॉब लगेगी तो आप मुझे 10 रुपये भी मत देना, मैं नहीं चाहिए मुझे किसी का 1 रुपये, बस दुआओं में याद रखना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि 2700 परिवार का चूल्हा जला सकूँ और अपने घर का भी पालन पोषण कर सकूँ। कीजिए, साथ दीजिए, और आप ही की बात करेगा ना वो बंदा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। ऐसा तो नहीं कि मैं आपने मुझे वहाँ पहुँचा दिया और मैंने डायरेक्ट सीएम साहब से बोला सर मेरी शादी में आइएगा और आपका आना बहुत अनिवार्य है सर, नमस्कार, जय श्री महाकाल। ऐसे कह के तो बाहर नहीं आऊँगा मैं क्या करूँगा बात, आप लोगों की बात रखूँगा। कोई पर्सनल मैटर लेके नहीं जा रहा। सामूहिक 2700 परिवार का हम लोगों को क्यों जॉब पे रखा जाए, फिर से रखा जाए पुनः। जॉब पे तो ऑलरेडी थे हम, वर्दी पहनाकर वर्दी उतारना ये कहीं भी लिखा नहीं है। जो अपमान जो सहा है सभी लोगों ने, 2700 परिवार के लड़कों ने, उस इज्जत को हम फिर से पाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो 2700 जवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंहस्थ जैसा महापर्व सफल बना सकते हैं, और इस बात से कोई दोहरा नहीं है, और अधिकारी तक बोलते हैं कि ये जो नए जवान थे इनकी वजह से ही ये कार्यक्रम सफल रहा है। क्योंकि पूरे उज्जैन में सिर्फ पीली टोपी नजर आ रही थी। आप लोग इससे दोहरा नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत है। ये अधिकारी भी बोल चुके हैं, सीएम साहब ने खुद ने प्रशंसा की है। मेरे पास सारी कटिंग्स है, मैंने सारे कागज अवेलेबल कर रखे हैं कि मेरे पास सब कुछ है। हम लोगों ने कोर्ट से, रोड से, हर तरह से अपनी जंग लड़ी है और आज हम चरम सीमा पर आने वाले हैं। तो बस मेरा निवेदन यह है आपसे कि एकता बनाए रखिए। और दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी वर्दी में रहेंगे और फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए भाइयों, क्योंकि सभी के साथ प्रॉब्लम है। जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। जॉब करना एक कठिन कार्य है। जॉब को अनुशासन में रहकर करना एक कठिन कार्य है, जो कि हम लोगों ने ट्रेनिंग लेकर सीखा है। 19 करोड़ रुपए खर्च हुए हम लोगों की ट्रेनिंग पे, तो यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। क्योंकि वो किसी का पैसा नहीं था, वो जनता का पैसा था जो सरकार द्वारा हम पर खर्च किया गया। तो उस पैसे का सदुपयोग करें। हम लोगों ने जो सभ्य, स्वच्छ और स्वस्थ होमगार्ड का नया जन्म दिया है था, हम लोग उसको वापस से दोहराना चाह रहे हैं कि हम लोग आकर एक नया खून वापस आकर देश की सेवा कर सके। हमारे शहर में, हमारे ज़िले में हम लोग अपनी सेवा दे सके। और बस यही निवेदन है दोस्तों कि बस हम लोगों का साथ आपको देना होगा, क्योंकि आप लोगों की ही वर्दी का सवाल है, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। बस इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं दोस्तों। अगर मेरी बात कहीं भी आपके दिल में खटक कर गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि काम करते रहिए, जल्दी ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल।